सॉरी गाइस, थोड़ी सी तबीयत जो है वो थोड़ी सी अपसेट है, लेकिन हम इसको कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। तो हमने जो पहली चीज़ पढ़ी थी वो इसमें हमने पढ़ा था डबल टॉप पैटर्न जो था। फिर क्वेश्चन आ गया जी सर, किस टाइम फ्रेम के एनालिसिस को ऑथेंटिक समझा जाता है? समटाइम लॉन्ग टाइम फ्रेम टू शॉर्ट टाइम फ्रेम एनालिसिस डिफरेंट स्टोरी सुना रहा होता है, लाइक डेली टू आवरली या 30 मिनट। यार मैं ना इसी चीज़ पे ना जो है वो कर रहा हूँ, चीज़ें मैं देख रहा हूँ। अब हमारे लोगों में पता क्या होता है कि हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, छोटे छोटे अकाउंट्स होते हैं। तो उन अकाउंट्स में ना लोग जब बात करते हैं इसकी टाइम फ्रेम की, तो H4 या D1 पे वैसे ज़्यादा ऑथेंटिक समझा जाता है उन्हीं को ही। लेकिन जब वहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आपके पास जो अकाउंट है ना वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए, और आपके स्टॉप लॉस जो होते हैं वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। अगर आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस रखेंगे तो हिट हो जाएंगे उन टाइम फ्रेम को यूज़ करते हुए। ठीक है। तो जो टेक्निकल्स हैं वो सेम रहते हैं, वो M1 पे भी सेम होते हैं, M5 पे भी सेम होते हैं, M30 पे, H4 पे, D1, W1, M1, जहाँ तक हम मर्जी चले जाएं, टेक्निकल्स वही रहते हैं, वो वैसा ही काम करते हैं। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसी क्लास में कि ये जो टेक्निकल्स हैं ये छोटे टाइम फ्रेम्स पे क्या वाकई वैसे ही काम कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते। जिस तरह ये बड़े टाइम फ्रेम्स पे काम करते हैं, तो क्या छोटे टाइम फ्रेम्स पे भी ऐसे ही काम करते हैं या नहीं करते। तो ये हम जो है ना अभी देखेंगे। बस थोड़ा सा जो है ना इसको देख लेते हैं, जो हम पढ़ रहे थे पहले कि डबल टॉप पैटर्न क्या होता है। ठीक है। तो इसकी एग्जांपल आपके सामने है। ये इस तरह से बनता है कि मार्केट नीचे से ऊपर जाती है, एक टॉप बनाती है, फिर थोड़ा सा नीचे आती है, पुल बैक करके वापस जाती है, फिर उसी पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस से वापस होती है मार्केट, डबल टॉप बन जाता है इस तरह से। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे लगा दें जी, लगा दी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास इसकी फिर डबल टॉप की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये इस तरह से आपके सामने आ जाता है। ठीक है, ये भी डबल टॉप पैटर्न ही है, लेकिन यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न भी इसी के साथ साथ बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी फिर डबल बॉटम का हमने पढ़ा था कि ये इस तरह डब्ल्यू की शेप में होता है। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू बनता है, और जो है मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही होती है, एक बॉटम लगाती है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाती है, दोबारा से मार्केट वापस आती है, और उसी बॉटम के करीब ही दूसरा बॉटम पोस्ट करती है उसी रीजन में, और वहाँ से फिर रिवर्सल हो जाती है, डब्ल्यू की फॉर्मेशन बनती है। यहाँ पे आपको एग्जांपल में ये सारी चीज़ें दिखाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। इसमें क्या था कि मार्केट जो है वो नीचे से जा रही है, यानी अप ट्रेंड जा रही है, शोल्डर बनता है, फिर मार्केट नीचे आती है, नेकलाइन बनाती है, और फिर ऊपर हेड, फिर नेकलाइन तक वापस आती है, फिर एक राइट शोल्डर बना के ब्रेकआउट करके नीचे निकल जाती है। तो इस तरह ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, ये आपको एग्जांपल में नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है इसके बिल्कुल अपोजिट होता है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, शोल्डर बनाती है, फिर हेड बनाती है, फिर शोल्डर बनाती है, और फिर मार्केट उसको क्रॉस करके निकल जाती है। फिर ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर हो गया। ठीक है। और उसके बाद हमने वेजेस पढ़ी थी। राइजिंग वेज इस तरह से होती है कि मार्केट ऊपर से आ रही है, रिट्रेस करने के लिए मार्केट जो है ये थोड़ा बहुत जो है ना यहाँ पे कंसोलिडेशन रीजन बनाती है, एक वेज की फॉर्म बना लेती है। ठीक है, इसमें जो हाइज होते हैं वो भी हायर होते हैं, और जो लोज होते हैं वो भी हायर बनते जाते हैं। ठीक है। तो लेकिन वो क्लोज क्लोज होके बन रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है ये जो पैटर्न बनता है राइजिंग वेज पैटर्न है। ठीक है। तो इसका हम डाउन साइड पे जो ब्रेकआउट होता है वो ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जा रहे हैं, अप ट्रेंड मार्केट है, हायर हाइज हायर लोस। ठीक है, मैं थोड़ा तेज़ी से ही कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी हमने सारी पिछली दो क्लासेस में यही पढ़ी थी। मैं सिर्फ ये रिवाइज करने के लिए यहाँ पे देख रहा हूँ कि हम इनको रिवाइज करके फिर चार्ट पे चलेंगे। चार्ट पे जाके हम देखेंगे क्या वाकई ये चीज़ें अप्लाई हो रही हैं या नहीं लाइफ टाइम फ्रेम्स में। और यहाँ पे देखें ये राइजिंग वेज चल रही है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है दिखाई गई है। उसके बाद फॉलिंग वेज पैटर्न था, ये भी सेम ऐसे ही था कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में जाती है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, और ये अपवर्ड जो है वो ब्रेक होता है। उसके बाद हमारा फॉलिंग वेज पैटर्न की एग्जांपल थी सेम। ठीक है, यहाँ पे भी देखें आपको वही चीज़ नज़र आ रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ना था
कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। इसमें जो है कप बन रहा होता है, उसके बाद यहाँ पे हैंडल बनता है। ये भी बुलिश पैटर्न होता है, कप एंड हैंडल पैटर्न जो होता है, ठीक है। अगर ये इन्वर्स बनना है तो बेरिश होता है, अगर ये सीधा बनता है तो बुलिश होता है। मार्केट अप ट्रेंड में जाती है, जाने के बाद यहाँ पे कप बनाती है, फिर हैंडल बनाती है और यहाँ से फिर अप ट्रेंड चली जाती है। उसके बाद इसके एग्जांपल हैं, ये इस तरह से मार्केट इसको बिहेव करती है, ठीक है। ये भी उसकी एग्जांपल है, ये भी उसकी एग्जांपल है चार्ट में, ठीक है। ये भी, ये इन्वर्स की जो कप एंड हैंडल है वो इसका उल्ट बनता है। मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही होती है और आने के बाद यहाँ पे कप बनाती है और फिर हैंडल बनाती है और फिर नीचे निकल जाती है। उसके बाद हमने पेन एंड पैटर्न्स पढ़े थे, ये बुलिश पेन एंड पैटर्न है, ये भी फ्लैग ही होता है किस्म का, इसको कुछ लोग फ्लैग भी कहते हैं और कुछ लोग पेन एंड भी कहते हैं। तो यहाँ से ये मार्केट जो है फ्लैग पोल होता है, अप ट्रेंड में जा रही है, उसके बाद कंसोलिडेट करती है और उसके बाद दोबारा ब्रेकआउट करके अब निकल जाती है। उसके बाद यहाँ पे भी उसकी एग्जांपल दी गई है, ये देखें यहाँ पे कितना क्लियर करके दिया गया। उसके बाद बेरिश पैटर्न पैटर्न है, तो ये भी सेम ऐसे ही है। ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही होती है, कंसोलिडेट करती है और फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर जाती है। उसके बाद जी हमने रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न्स पढ़े थे, ठीक है। ये देखें मार्केट जा रही है अप ट्रेंड, जाने के बाद यहाँ पे जो है मार्केट कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेट करने के बाद ये अप साइड पे जो है वो कर जाती है, मार्केट अप साइड जो है वो ब्रेक करती है। उसके बाद हमने बेरिश रेक्टेंगल में देखा कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, आने के बाद जो है मार्केट कंसोलिडेट करती है और फिर ये डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर जाती है। उसके बाद ये यहाँ पे रेक्टेंगल पैटर्न, रेक्टेंगल बनी हुई है, ये देखें कितनी बेहतरीन रेक्टेंगल है और उसको जैसे ही ब्रेकआउट किया हो बेहतरीन सी हमें एंट्री मिल जाती है। उसके बाद ये भी रेक्टेंगल की एग्जांपल है। उसके बाद ट्रायंगल पैटर्न आ जाते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल्स पैटर्न में हमने 2-3 तरह की ट्रायंगल्स पढ़ी थी, ठीक है। एक तो ये होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, यानी कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आती है, एक नीचे से ट्रेंड लाइन आती है, जिस तरह हमने पेनेट पैटर्न में पढ़ा था वैसे ही है, ठीक है। तो एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आती है, एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है। तो जो है मार्केट जिस साइड को भी ब्रेक होगी आप उस साइड पे एंटर हो सकते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल है, असेंडिंग में आपने हमेशा जो है वो अप साइड की एंट्री लेनी होती है। मार्केट में ऊपर वाला जो लेवल होता है वो सेम उसी रीजन में एक रेजिस्टेंस रीजन बन जाता है, जबकि नीचे से जो है वो मार्केट जो है एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए, राइजिंग ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रही होती है, ठीक है। तो ऐसी ट्रायंगल को असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं और इसकी एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस की थी तब, ये देखें, ठीक है। उसके बाद डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ये डाउन ट्रेंड में आ रही है मार्केट, ज़रूरी नहीं है कि डाउन ट्रेंड में है, लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड में आए तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में आ रही है और आने के बाद मार्केट जो है वो नीचे एक ही रीजन को बार बार सपोर्ट मान रही है और ऊपर से जो है ना वो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन जो है ना वो उसको रेजिस्टेंस दे रही है और ये मार्केट यहाँ से जो है फिर ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले सकते हैं डाउन साइड पे। इसकी एग्जांपल्स भी आपके सामने है, यहाँ पे देखें मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी और वहाँ पे जाके मार्केट ने ये वाली जो है डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाई थी। तो आप यहाँ से भी एंटर, ज़रूरी नहीं होता कि मार्केट उसी ट्रेंड से आ रही हो। तो ट्रायंगल्स के मामले में आप ये देख सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल जो है ये थोड़ा सा जो है कंसोलिडेशन ज़्यादा करती हैं, तो इस मामले में आप देख सकते हैं कि इनका ब्रेकआउट पे आपको एंट्री मिल सकती है। यहाँ पे भी आप देखें मार्केट नीचे से ऊपर गई है और फिर जाने के बाद आप मार्केट ने डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाई। यहाँ पे था कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, तो मार्केट, तो यहाँ तक हमने ये सारे जितने भी हमारे टेक्निकल थे, कुछ पैटर्न्स थे, चार्ट पैटर्न्स थे, ये हमने पढ़े हैं। तो इनका मतलब मैंने ये भी बताया था कि अगर आप सिर्फ इनको ट्रेड करते हैं तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बजाय इसके कि आप जो है ना किसी मतलब स्पोर्ट रेजिस्टेंस और उन चीज़ों के साथ साथ लग रहे हैं। वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों के साथ जो है वो ट्रेड करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाती है। अभी मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ कि हमने कुछ जो है वो लाइव काम किया हुआ है पीछे, ठीक है। तो मैं उसको दिखाता हूँ, ये मेरे पास यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है। यहाँ पे ना वो बात भी आपकी क्लियर हो जाएगी कि ये किस टाइम फ्रेम पे जो है ना कारगर साबित होते हैं, किस टाइम फ्रेम पे हमें इनमें ट्रेड करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे ये M15 का जो है ना ये चार्ट खोला हुआ है, M15 का, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये कुछ हमारी जो प्रीवियस ट्रेड्स हैं, मैं उस पर ज़रा नज़र सानी कर लेते हैं हम। ये देखें सिर्फ M15 का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे देखें ये डबल बॉटम बना है और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया आप यहाँ से एंटर हो सकते थे और आपको एक अच्छी
खासी जो है ये डब्ल्यू की फॉर्मेशन में, या ये देखें वही है जो हम अभी पढ़ के हैं, डब्ल्यू फॉर्मेशन में डबल बॉटम बनता है, ये सेम वही फॉर्मेशन बनी हुई है, ये देखें, ठीक है। और आप यहाँ से जो है ना आप एंट्री ले सकते थे, ठीक है, ये डबल बॉटम की आपकी एंट्री हो सकती थी यहाँ से। अब ये देखें मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ पे मार्केट रिट्रेस करने के लिए ऊपर जा रही है, कंसोलिडेशन रीजन बन रहा है, जैसे ही आपकी ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है आप यहाँ पे एंटर हो जाएं, आपको ये भी एक अच्छी खासी सेल की एंट्री मिल सकती थी। अच्छा यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको इस वाले को अभी के लिए क्लोज कर दूँ, यहाँ पे मार्केट ये एक, ये देखें ना, ये एक पेनिट पैटर्न बन रहा है, बेरिश पेनिट पैटर्न, जो अभी हमने पढ़ा था बेरिश पेनिट पैटर्न जो पढ़ के आए हैं वो बन रहा है। जैसे उसको ब्रेक हुआ मार्केट एंटर, यहाँ पे देखें ये डबल टॉप बन रहा है, ठीक है, वैसे ही है सेम, यहाँ पे एम की फॉर्मेशन बन रही है, ठीक है। मैंने आपको ये कहा था जो बंदा ये चार्ट पैटर्न को जान लेता है ना वो कभी धोखा नहीं खा सकता इनसे, ठीक है। ये देखिए, हाँ इसके लिए प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है, जो अभी हम जो अगला सेशन लॉन्च करने जा रहे हैं ना, इसलिए उसमें मैंने 2 से 3 घंटे 4 घंटे का इसलिए कहा है कि मैं 4 घंटे आपसे प्रैक्टिस लूँगा। 4 घंटे आपको काम करना होगा मार्केट में बैठ के, आपको हर एक पैटर्न को ट्रेड करना होगा, लाइव ट्रेडिंग करनी होगी। ये तो आप पीछे से देख रहे हैं ना, मतलब जब आप लाइव ट्रेड करेंगे फिर और मज़ा। अब यहाँ पे देखें ये वही ट्रायंगल बन रही है, डिसेंडिंग ट्रायंगल मार्केट आ रही है, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, डिसेंडिंग ट्रायंगल जो ही ब्रेकआउट हुआ आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोला हुआ है, और इस पे भी आपको जो है ना ये कुछ 10-15 पिप्स की जो है ना, साफ ज़रा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको 20-15-20-25 पिप की एंट्रीज ही मिलेंगी, बड़ी एंट्रीज नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन ज़्यादा एंट्रीज मिलेंगी, ठीक है। आपको अपने टेक्निकल्स को जांचने का, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए ये बेहतरीन टाइम फ्रेम है। 15 मिनट पे आप काम कर सकते हैं, 5 मिनट पे काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप ये देखें, यहाँ पे आपका बुलिश पैनेट पैटर्न है, ठीक है। अगर आप इसको ट्रायंगल भी मानते हैं तो ये वो भी ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो आपको ये बुलिश पैनेट पैटर्न है, और यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी एंट्री मिल सकती है। ये देखें ये चैनल जैसे ही ब्रेक होता है, मार्केट चैनल में चल रही है, ठीक है, तो जैसे ही चैनल ब्रेक हुआ तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे देख लें ये भी मार्केट एक चैनल में चल रही है, जैसे ही चैनल जो है वो ब्रेक होता है आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, ये देखें छोटी सी एंट्री यहाँ पे भी है, ठीक है। मार्केट ये चल रही है, जैसे मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक किया था अब ये एंट्री यहाँ तक ले सकते थे, ठीक है। और इसमें छोटे टाइम फ्रेम्स में ट्रेड करने के लिए ना, अगर आप बिगनर्स हैं, आपके अकाउंट में कम डॉलर्स हैं, तो आप छोटे टाइम फ्रेम्स पे जो है ना ट्रेडिंग को ज़्यादा आपको ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है, बजाय इसके कि आप बड़े टाइम फ्रेम्स पे H4 पे H1 पे या उसके बाद जो है D1 पे आप ट्रेड करें। आप छोटे टाइम फ्रेम्स पे आ जाएं, कोई इशू नहीं है, आप छोटे टाइम फ्रेम्स पे आएँ, आके अपनी एक्यूरेसी बढ़ाएं, अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी जो है जब आपकी बढ़ जाएगी आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें, दिन में 20-25-30 ट्रेड्स लें, ठीक है। आप अपने पैटर्न्स के साथ ट्रेड करें, जाती मार्केट को छोड़ें, जाने दें, या ये याद देखें मार्केट जा रही है जाने दें, इसको क्या है, जब आपको मार्केट ट्रेड दे तब आप ट्रेड लें मार्केट में, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे कितनी बेहतरीन जो है वो ट्रायंगल बनी हुई है, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो आप यहाँ से एंटर हो जाएं, इसके साथ ही रिटेस्ट करने के लिए आई है मार्केट, उसके बाद देखें कितनी अच्छी एंट्री है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मार्केट ऊपर जा रही है, छोटी सी एक मतलब ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है, जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक हुआ मार्केट नीचे आ गई है वापस, ठीक है। यहाँ पे भी मार्केट में आप देखेंगे ट्रायंगल जैसी ब्रेक हुई है मार्केट नीचे आ गई है। ये मैं आपको M15 दिखा रहा हूँ, M15, ठीक है। तो आपको देख लें कि अगर आप यहाँ तक देखें ना, कि ये हमें पिछले वीक के अंदर, जैसे पिछले वीक का डाटा है, ठीक है, जो अभी तक हमने डिस्कस किया, ये देखें ये फ्लैग बना हुआ है, ठीक है, ये बेरिश फ्लैग है, जैसे ही ब्रेक हुआ आपको एंट्री मिल जाती है। तो आपको अगर एक एंट्री भी 15-20 पिप की मिल जाती है, अब ये देखें ये तकरीबन 40 पिप की एंट्री है, अगर आपको एक एंट्री भी 15-20 पिप की मिल जाती है 1-2 घंटे बाद, ठीक है, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, ये देखें यहाँ पे भी मार्केट ने जो है वो बुलिश पेनिट पैटर्न है, या इसे ट्रायंगल भी मान सकते हैं, ठीक है। तो कितना बेहतरीन तरीके से जो है मार्केट ने इसको किया। यहाँ पे आप देखें ये मार्केट ने जैसे ही इस चैनल को ब्रेक किया, ठीक है, मार्केट पुल बैक करने के लिए आई थी, जैसे ही इस चैनल को ब्रेक किया और मार्केट देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर गई है। यहाँ पे देखें छोटा सा ये है, ये M5 पे भी शायद ली होगी ट्रेड, ठीक है, हाँ M5 पे थी, ठीक है। तो
यहाँ पे जैसे ही इसको मार्केट ने इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, आप एंट्री ले सकते थे, ठीक है। और उसके बाद जो है मार्केट जहाँ पे भी कंसोलिडेशन करती हुई आपको नज़र आती है, आप उसमें काफ़ी सारी एंट्री, बहुत सारी एंट्री इसमें भी अभी मिस हुई होंगी, ठीक है। यहाँ पे एंट्री बन रही है, देखिए जैसे ही यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है, ये यहाँ पे ये वाली एंट्री थी, जैसे इससे उतरी है मार्केट, आप सेल करंट देखें कितनी लंबी ये गई है। अब ये देखें यहाँ पे कंसोलिडेशन रीजन बना, रेक्टेंगल पैटर्न बना, जो अभी हमने रेक्टेंगल पैटर्न पढ़ा था, ठीक है। तो उस रेक्टेंगल पैटर्न में मार्केट जैसे ही उतरी है तो आपको एंट्री मिल गई है, ठीक है। यहाँ पे भी देखें मार्केट ने कैसे कंसोलिडेट किया है, रेंज में थी, जैसे ही रेंज ब्रेक हुई है तो आपको मार्केट में अच्छी एंट्री मिल गई है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपको आप जो है बड़े टाइम फ्रेम्स की बजाय छोटे टाइम फ्रेम्स से काम कर लें, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम से काम करके आप अच्छी एंट्रीज हैं वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यूएससी सीएचएफ का चार्ट है, वो सिर्फ यूरो का चार्ट था, ये जो अभी जिस पे हम डिस्कशन कर रहे थे ये सारा यूरो का चार्ट था। ये जो पीछे एंट्रीज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम, अब देखें ना इनका स्टॉप लॉस भी बड़ा कम होता है, बड़ा छोटा सा स्टॉप लॉस होता है। अगर आप यहाँ से इसकी बाइंग लेते हैं ना, इसको ब्रेक होने पे आप यहाँ से इसकी जो है वो बाइंग लेते हैं, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो, अगर आप यहाँ पे भी रखें इससे नीचे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस जो है वो 20 पिप बनेगा, ठीक है। आप उसका डबल जो है वो टीपी रख लें, या 20 पिप अगर स्टॉप लॉस है तो 20 पिप भी टीपी रख लें। अगर आपका $2 लॉस होता है ना, अब ये देखिए कितना ऊपर स्मूथली चली गई है, अगर ये फर्स्ट यहाँ तक भी जाती है तो ये 20 पिप ऊपर जाइए, मतलब रीटेस्ट करने से पहले भी अगर आप देखें तो ये जो है ना 20 पिप ऊपर तक गई हुई है, ठीक है, 23-24 पिप। तो आपका 20 पिप अगर स्टॉप लॉस था तो 20 पिप तो इसने वैसे ब्रेकआउट भी आपको दे दिया, अगर आप वेट करते हैं तो ये ऊपर आपको 40-50 पिप तक ये ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। लेकिन ये ख्याल किया करें हमेशा, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अगर आपकी ट्रेड 15 से 20 पिप प्रॉफिट में चली जाती है तो आप अपना जो स्टॉप लॉस होता है ना वो एंट्री पॉइंट से ऊपर कर दिया करें, ताकि आपकी ट्रेड जो है अगर वो कटती भी है तो 0-0 कट जाए, लॉस में न जाए वापस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें ये फ्लैग जैसे ही ब्रेक हुआ है तो आप इसमें ट्रेड करते तो आपको ये 40-50 पिप की जो है ये जेन्युइन सी ट्रेड है, ठीक है। 40 पिप की ट्रेड है, और इसका जो आपके पास स्टॉप लॉस बनेगा वो भी यही कोई बनेगा, अगर आप ये वाले हाई है ना तो इनसे ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, 25 पिप का स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है। तो अगर आप $2 का लॉस जो है वो बेयर कर सकते हैं ना अपने अकाउंट में, अगर आपका $100 का अकाउंट है तो आप $2 अगर लॉस करते हैं, यानी 2% हो गया रिस्क, तो 2% रिस्क के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं तो फिर आप छोटे टाइम फ्रेम्स पे काम करें ना, यानी कि जो M15 है, M5 है, इन पे आप काम करें और इन पे अपने टेक्निकल्स को मजबूत करें, ठीक है। लॉन्गर टाइम फ्रेम्स जो है ना वो आपको रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन वो आपको रिजल्ट्स देते हैं जाके, अगर आप H4 की ट्रेड करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको 3 से 4 दिन में जाके मिलना है, ठीक है। अगर आप H1 की ट्रेड करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आपको 6 से 8 घंटे में जाके मिलता है। अब होता क्या है कि अगर आपने H1 से ट्रेड की हुई है तो अचानक से, मतलब आपकी ट्रेड चल रही है, आपने 40 पिप का स्टॉप लॉस लिया है, आपको पता है जब न्यूज़ आती है तो मार्केट में लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो 40-50 पिप कुछ भी नहीं होता, तो फौरी तौर पे क्या होता है आपका एसएल हिट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम से ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे ये होता है कि आपको सबसे पहले ना दिन की ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले देखें न्यूज़ के टाइम कौन से हैं। जो न्यूज़ का टाइम होता है ना उस टाइम पे आपने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। उस टाइम पे आप छोड़ दें, क्योंकि आप वैसे भी छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी मैक्सिमम ट्रेड भी 1 घंटा चलती है। अगर आप M15 पे ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 1-1.5 घंटे में आपका टीपी या एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप जो है इसमें करते हैं ट्रेड छोटे टाइम फ्रेम्स में, तो आप न्यूज़ की जो तबाही होती है उससे भी बच सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब न्यूज़ आने वाली होती है तो आप उसमें ट्रेड ना लें, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आप अच्छी इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, छोटे टाइम फ्रेम्स में अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो देख सकते हैं और अपने टेक्निकल्स को ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। हम यूएससी सीएचएफ की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी ऐसे ही था, ठीक है। यहाँ पे ये इसको हेड एंड शोल्डर भी मान सकते हैं, और ये रेंज में भी चल रही थी मार्केट, जैसे ही रेंज ब्रेक हुई है, ठीक है, मार्केट डाउन, फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी, जैसे इस ट्रेंड लाइन से उतरी है मार्केट डाउन हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो स्टोरीज हैं उनको आप देख सकते हैं, आपको मार्केट में बहुत कुछ नज़र आ सकता है, आप छोटी छोटी ट्रेड जो है वो देख सकते हैं। अगर आप अब ये देखें यहाँ पे बुलिश फ्लैग भी इसको मान सकते हैं, यहाँ पे पहले ये फ्लैग फटा है, ये देखें यहाँ पे, ठीक है, ये फ्लैग चल रहा था, ठीक है, ये वाला एक
फ्लैग चल रहा था ये वाला, ठीक है। अब जैसे ही ये फ्लैग फटा तो इसने देखें ऊपर आपको अच्छी खासी जो है वो दे दी है। और उसके बाद जो है फिर दोबारा से इसने एक फ्लैग की शेप बना दी। अगर हम इसको पूरे को मान लें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये एक फ्लैग के अंदर फिर फ्लैग बना, ठीक है। और यहाँ पे देखें मार्केट कितना अच्छा खासा ब्रेकआउट देके ऊपर गई है, ठीक है, बुलिश फ्लैग। तो टेक्निकल्स कभी भी गलत नहीं होते, आप जिस जोन से मर्जी टाइम फ्रेम पे जाके इनको यूज़ करें, आपको टेक्निकल जो है वो कभी भी गलत नहीं हो सकते, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये भी आप ट्रेड जो है वो ले सकते थे, जैसे ये नेकलाइन ब्रेक हुई थी, ठीक है, आप इसमें ये भी ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। तो ये कहना जो है ना कि कौन से टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो ये बिल्कुल जो है ठीक नहीं है। आप जौन से मर्जी टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर ले, लेकिन आपकी जो है ना ट्रेडिंग एक्यूरेसी वो हो, आपको पैटर्न्स का पता हो, आप पैटर्न्स देख सकते हो, आप पैटर्न्स को मेजर कर सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो हमारे जो नया आने वाला सेशन है उसमें हम जो है ना इस पे प्रॉपर वर्किंग करवाएंगे। क्योंकि जिस तरह आप एक जब आप एम डी कैट या ई कैट वगैरह की तैयारी करते हैं तो आप जाके अकेडमी में टेस्ट देते हैं, जब तक आप प्रॉपर टेस्ट सेशन नहीं ले लेते, ठीक है, कोई भी आप एग्ज़ाम देने की तैयारी करते हैं तो आप प्रॉपर जब तक टेस्ट सेशन नहीं ले लेते तो आपकी तैयारी जो है वो मुकम्मल नहीं होती, ठीक है, आपको अपनी काबिलियत का पता नहीं चलता, ठीक है। तो इसके लिए हम भी इसी तरह करेंगे, हम आपसे टेस्ट सेशन लेंगे और टेस्ट सेशन के लिए हम जो है वो आपसे डेली 3 से 4 घंटे ट्रेड्स करवाएंगे, ठीक है। 3 से 4 घंटे आने आपने छोटे टाइम फ्रेम M5 M15 पे आपने ट्रेडिंग करनी होगी, M30 पे M15 पे M5 पे जहाँ पे भी आपको कोई पैटर्न नज़र आ जाएगा आपने वहाँ पे आके ट्रेडिंग करना होगी, ठीक है। अगर आप उन पे आके वहाँ आके आप ट्रेडिंग करते हैं और अपने जो है पैटर्न्स को देखते हुए आप बना लेते हैं कोई अपनी एक स्कीम बना लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे बैठे बैठे ये चीज़ नज़र आ गई, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ट्रेड्स लेने की। ये बेरिश फ्लैग था और देखें मार्केट उसको किस तरह से लेके आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, आप ट्रेड करेंगे, आप 2 से 3 घंटे 4 घंटे जो भी आपके पास मुनासिब वक्त होगा वो आप मार्केट को देंगे बैठ के। तो फिर अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं बनती तो फिर जो है वो मैं आपका जो है ना वो ज़िम्मेदार हूँगा कि आपकी एक्यूरेसी क्यों नहीं बना सके हम लोग, ठीक है। अगर हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं तो हम नीयत से काम कर रहे हैं, हम जो है ना वो किसी और पर्पज़ के लिए काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो हमारा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना इस बिज़नेस में आएँ, इसको सीखें, ठीक है, और इसमें अपना रोज़गार बनाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें आके काम कर सकते हैं, ठीक है। और आएँ हमें ज्वाइन करें, जो हमारा सेशन है वो सेशन जो है वो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में जो है उसकी दे दी थी, ठीक है। अगर आपने जो लोग ग्रुप से हैं, ठीक है, उन्होंने ग्रुप में देखा होगा कि उसमें जो हमारे कोर्स सबसे पहली चीज़ है कि आपकी साइकोलॉजी पे काम किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है बेसिक लेवल जो है सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं, ट्रेंड चैनल्स कैसे ड्रा करते हैं, ठीक है, उन पे काम किया जाएगा। उसके बाद जो ये हमारा फर्स्ट वीक होगा, क्योंकि फर्स्ट वीक में लोगों को सेटल होते होते भी टाइम लग जाता है अपने टाइम, तो इसलिए मैं जो है फर्स्ट वीक दोबारा से बेसिक पे रख दिया है, ठीक है। हालांकि मेरे नज़दीक जो है ना ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। अब देखें ना मार्केट चल रही है यहाँ से, ठीक है, मार्केट स्विंग्स में जा रही है, ठीक है। आप यहाँ पे अचानक हम कहते हैं एक ऐसा रीजन आ जाता है जी मार्केट के पास ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी ही होगी, भाई क्या हो गया ऐसा मार्केट। आप ट्रेंड जाती है मार्केट में, अगर आप सपोर्ट से सेल यहाँ रजिस्टेंस है सॉरी यहाँ से मार्केट वापस होगी, आप देखें मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है और मार्केट यहाँ पे अगर आप सेल कर देते हैं मार्केट में तो आपने गलती की है, यहाँ से सेलिंग बनती ही नहीं है मार्केट में। अगर आप कहते हैं ना रजिस्टेंस लेवल पे हम क्या करेंगे सेल करेंगे तो वो सेलिंग नहीं बनती यहाँ पे, वो आपकी गलती है। और ये अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग को देखते हैं तो इसकी एक्यूरेसी 20 से 30% है जस्ट। अगर आप 100 ट्रेड्स करते हैं तो 20 ट्रेड्स आपकी जो है वो प्रॉफिट में जा सकती हैं, आपके टीपी हिट कर सकती हैं, और ज़्यादातर ट्रेड जो हैं वो आपके एसएल हिट करेंगी, ठीक है। अगर आप ये चाहते भी हैं कि अगर हम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस माना जाता है ठीक है, लेकिन हम वहाँ पे इसको इस तरह से मानते होते हैं कि अगर ये यहाँ पे गई है तो मार्केट वापस आए यहाँ पे, ठीक है, या तो मार्केट इससे नीचे आ गई यहाँ पे हाई सॉरी लो लगा दे,
अदरवाइज अगर उठी भी है तो मार्केट यहाँ पे जो है वो लोअर हाई लगाए, उसके बाद जो है मार्केट लोअर लो लगा दे। अब जो है अब आपकी मार्केट सेलिंग में आई है, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो ये आपका जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन जाता है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से सेलिंग नहीं करेंगे मार्केट को एक लोअर लो लगाने दें कम से कम। जैसे जब मार्केट एक लोअर लो लगाएगी तो हमें कुछ हो जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट जो है ना वो सेलिंग साइड पे आना शुरू हो गया। तो उसके बाद जो है मार्केट जैसे ही स्टैंड लाइन यहाँ तक जाती है, यानी कि ये जो हमारे पास उसकी नेक लाइन है, इसको मार्केट रीटेस्ट करती है। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट इसको वापस आती है, तो यहाँ पे हमारी जो है ना वो एंट्री है सेलिंग की। यहाँ पे हम इसको सेल करेंगे। हम पैटर्न के बगैर अगर ट्रेड करते हैं ना, यहाँ पे ये मार्केट की ये रेजिस्टेंस रीजन है मार्केट का, यहाँ से सेल कर दो सेल कर दो। मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, मार्केट ने ट्रेंड रिवर्सल का कोई ऑप्शन नहीं दिया हमें, सिर्फ मार्केट ऊपर गई है। और यहाँ पे जाके मार्केट ने क्या किया, एक लेवल हमने खुद से ड्रा किया होता है कि ये एक लेवल था। मार्केट का कोई ड्रा किया गया लेवल नहीं होता, खुद से ड्रा किया गया लेवल होता है, चार्ट पैटर्न नहीं है कोई भी। तो मार्केट यहाँ पे गई और यहाँ पे आपने सेलिंग ले ली, ठीक है। यही डिफरेंस है सिर्फ एक अच्छे और एक जो है मार्केट ट्रेडर में, जो यूट्यूब से और जो इधर उधर से सिर्फ बाहर से सीखते हैं चीज़ें, या एक निचले लेवल पे बैठ के काम कर रहे होते हैं, वो उनमें और एक अच्छे ट्रेडर में यही डिफरेंस होता है। अच्छे ट्रेडर लॉस क्यों नहीं करते, क्योंकि वो वेट करते हैं मार्केट का ट्रेंड चेंज करने का, और अगेंस्ट द ट्रेंड कभी भी ट्रेड नहीं करते। तो हमें अगर ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स मिल जाएं तो हमें चाहिए कि हम ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न में ट्रेड करें, बजाय इसके हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मान के ट्रेड करें, ठीक है। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मानते भी हैं तो फिर सिर्फ ट्रेंड लाइन की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होती है ना वो थोड़ी सी बेहतर मानी जाती है, ठीक है। और लेकिन वो भी इतनी बेहतर नहीं होती कि टूटे ना। अब ये देखना यहाँ पे ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन आ रही है मार्केट के पास, ठीक है। यहाँ से सेल किया, यहाँ से सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर दोबारा से आप सेल करते हैं, आप देखना मार्केट यहाँ से फिर निकल गई ऊपर। तो ये कोई इतना खासा सेटअप नहीं है। आप इनको सेलिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते होते। ट्रेंड लाइंस भी हैं, वो ट्रेंड ब्रेक होने के लिए अगर आप यूज़ करते हैं तो आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। अगर आप ट्रेंड के साथ चलने के लिए सेल करते हैं तो फिर नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपकी सक्सेस की बहुत कम चांसेस होते हैं इस तरह से, ठीक है। आपको पैटर्न मिल जाता है। यहाँ पे भी देखें, ये भी आपको डबल जो बॉटम का पैटर्न है ये मिल रहा है, यहाँ से भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक। तो जब तक मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड चेंज नहीं कर लेती तो आप मार्केट में ट्रेड नहीं करते, ये बात जहन में रख लें। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जब आपको ये वाले पैटर्न मिलते हैं, जो ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न होते हैं, ट्रायंगल्स होते हैं, फ्लैग्स होते हैं, ठीक है, ये मिलते हैं तो आप इसमें लाजमी ट्रेड किया करें। ये आपकी कंफर्म ट्रेड्स होती हैं, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए इनको यूज़ करें। आप देखें, जब भी फ्लैग बनता है तो ये एक बहुत अच्छी एंट्री होती है आपके पास लेने के लिए। यहाँ तक अगर किसी को किसी बात की कुछ समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। अगर कोई हमारे सेशन के मतलब किसी को बात समझ नहीं आती तो वो पूछ सकता है। हमारे अभी अभी हमारे पास 2-4 मिनट है, 5 मिनट। तो ये जो आज की क्लास है ये सिर्फ पिछली क्लासेस का ओवरव्यू था। पिछली क्लासेस में कुछ हमने फ्लैग पे काम नहीं किया था, तो मैंने इसलिए ज़्यादा जो है यहाँ पे फ्लैग्स आपको दिखा दिए कि फ्लैग्स इस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो मार्केट नीचे से जा रही है, मार्केट यहाँ पे फिर एक चैनल बनाती है, कंसोलिडेट करती है, और जैसे ही उस चैनल को ब्रेक करती है तो मार्केट ऊपर निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ आप फ्लैग्स पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, फ्लैग्स पे काम करें। उसके बाद जो है बगैर पैटर्न्स के आप काम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप पैटर्न्स के बगैर काम करेंगे तो आपको ये टेक्निकल जो है ये सारे जो सा पेयर मर्जी आप उठा लें, सब पेयर्स में आपको नज़र आएंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये गोल्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें कितनी बेहतरीन इसकी ये कौन सा है 15 टाइम फ्रेम है। यहाँ पे ये देखें, ये जैसे ही ब्रेकआउट हुआ कितनी बेहतरीन एंट्री मिली थी। आप जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे जो है अपना बाय स्टॉप का ऑर्डर लगाते और ये देखें कितनी बेहतरीन एंट्री थी ठीक है। आप कोई भी चीज़ उठा लेंगे ना, अब ये देखें यहाँ पे मार्केट रेंज ब्रेक हुई, रेंज बाउंड हुई थी, और जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया, अब देखें कितनी बेहतरीन एंट्री हमें मिली है इसमें, ठीक है। तो टेक्निकल्स किसी भी टाइम फ्रेम के किसी भी चीज़ के मोहताज नहीं होते। अगर आप सिर्फ ये है कि आपको आने चाहिए, अगर आपको टेक्निकल्स आते हैं तो आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहता है तो वो काइंडली बता दे।